इनको दिल्ली पर आक्रमण होता दिखाई दे रहा है, तब इनके संसद भवन में बैठे वो क्रिमिनल्स जो 300 के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, उनको ये भय हो गया है कि ये महिलाएं कहीं हमारी कुर्सी ना हिला दें। वो तो हिलेगी, क्योंकि महिलाएं जब जागरूक हो जाती हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उन्हें पीछे हटा सके या चुप करा सके। कि ये जैसे ही जाएगी तो ये चंदा हमें मिलेगा और फिर हम शराब पिला के या झूठे वायदे करके या मान लो जुमले छोड़ के जैसे मोदी ने छोड़े, क्या पता हम भी सत्ता में विराजमान हो जाएं। लेकिन अब इस किसान आंदोलन ने जनता को जागरूक किया है। दीप्ति जी, आप कह रही हैं कि कुर्सी छोड़ दें झाड़ फूक के, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई हैं अभी उनको मंत्री बनाया है, मंत्री बनते ही वो आपको मवाली सबसे इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये बेचारे कल्चरली और मेंटली दिवालिये हैं। ये जो कल्चर की बात करते हैं ना, ये जो कहते हैं कि हम बहुत ही संस्कृति और धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, इनकी धर्म और संस्कृति बहुत ही घटिया लेवल की है। ये महिलाओं को इंसान नहीं समझते, ये दलितों को इंसान नहीं समझते, ये मुसलमानों के लिए जहर उगलते रहते हैं। तो इनकी संस्कृति क्या है? ये मानव विहीन संस्कृति लेकर बात करते हैं। इसीलिए हमारे मेहनती किसान को, पसीना बहाने वाले किसान को ये मवाली शब्द से नवाजते हैं। और जो इन्होंने ये अभी जो मंत्री बनाने का जो पाखंड किया है, वो पाखंड इसलिए किया है कि यूपी के चुनाव में इन्हें 2-4 सीटें मिल जाएं, उसी के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया है। दीक्षित जी, जिस तरीके से पूरी दिल्ली भी घेर ली आपने और आप यहाँ संसद में भी संसद लगाने आ गए, लेकिन फिर भी सरकार कोताही नहीं बरत रही है किसानों को अनाप शनाप कहने में। देखिए, सरकार को मैंने फिर से कहा ना कि ये लोग अनकल्चर्ड और एक तरह से अनकल्चर्ड, अमानवीय और एक ऐसी सत्ता है जो केवल फासिस्ट विचारधारा पर टिकी हुई है। अभी आपने उसका इजराइल का वो सॉफ्टवेयर पेगासस का सुना होगा केस। जी। तो वो पेगासस क्या है? वो पेगासस जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की जासूसी कराते हैं, और जासूसी के लिए कोई नहीं छोड़ा, खुद के लोग भी नहीं छोड़े, जजेस भी नहीं छोड़े, सीबीआई के चीफ भी नहीं छोड़े। और वो पेगासस जो है वो इजराइल में यहूदी जो आतंकवाद है, यहूदी जो पैलेस्टाइन पे आक्रमण करता है, उसी के जैसे हिंदुओं से मुसलमानों पर आक्रमण करवाने की एक जो इनकी फासिस्ट नीति है, उसको लेकर ये उस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड जो है आज इस बात के लिए इनको देख रहा है कि ये किस तरीके से चल रहे हैं। मैडम, जो पैकेज की आप बात कर रही हैं उस पर सबसे ज़्यादा जो गाज गिरी है वो भारत के पत्रकारों में गिरी है। Yes. उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। देखिए, पत्रकार जो है ना, आज अगर सारे पत्रकार, सारे मीडिया हाउस ईमानदारी से काम करने लगे ना, जैसे आप लोग पसीना बहा रहे हैं, और ये रोटी की चिंता ना करके, अपने घरानों की चिंता ना करके, क्योंकि ये भी घराना बन गए है ना, ये भी कॉर्पोरेट घरानों के जैसे बन गए। ये अगर कॉर्पोरेट घरानों की तरह बिहेव करने लगे हैं तो ये भी सरकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके तलवे चाटते हैं। और इनको अडानी अंबानी से पैसा चाहिए, मीडिया को। अगर मीडिया हाउसेस जो सच्ची आवाज़ उठाते हैं, उन पर ये सीबीआई की रेड गिरवाते हैं, ईडी की रेड गिरवाते हैं, उन पर इनकम टैक्स की रेड गिरवाते हैं, या पेगासस से उनकी जासूसी करवाते हैं। लेकिन सब कुछ कराने के बावजूद भी आप ये देखिए, सत्य जो है वो उजागर हुए बिना नहीं रहता है। और वो सत्य उजागर करने वाले आप जैसे भाइयों में से गिने चुने वो भी लोग हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे। और ये जो आप लोग एक स्तंभ का काम कर रहे हैं ना, ये जो चाहे ये जो आपका यूट्यूब मीडिया है, या जो जिसको क्या बोलते हैं, ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका आज निभा रहा है। क्योंकि आज हम न्यूज़ नहीं देखते, सच बताएं, हम टीवी खोलने में हमें शर्म आती है, क्योंकि टीवी खोलते ही या तो गंदे एडवर्टाइजमेंट होंगे या वो चेहरे होंगे जिनको प्रचारित करने के लिए ये दिखाते हैं। हम सोशल मीडिया पर ही पूरा न्यूज़ के लिए डिपेंड कर रहे हैं। और ये मीडिया हाउस जो है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर ये सही तरीके से रोल अदा करें तो। मैडम, आज जो है बहुत सी महिला विधायकों आदि को रोका गया, इसको कैसे देखें? देखिए, ये डर रहे हैं, डरते हैं ये किस बात से? सवालों से डरते हैं। ये सवालों से डरते हैं
ये महिलाओं से कम डरते हैं, लेकिन सवाल इनके लिए भारी पड़ते हैं क्योंकि महिलाएं सवाल उठा रही हैं, तुमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाकर क्या किया है, महिलाओं के गले काटे हैं। घर चलाना महिलाओं का काम है। गैस अगर 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है जो 234-35 रुपये का होता था, और जिस पर से सब्सिडी सरकार ने खत्म करके बेवकूफ़ बनाया, उज्ज्वला योजना के तहत कहा कि हम बहनों के लिए, बेटियों के लिए फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को अगर मान लो ये शर्म नहीं आ रही है कि महिलाएं अपनी आवाज़ रखने के लिए जंतर मंतर जा रही हैं और वो उन्हें पकड़कर अरेस्ट करते हैं या जेल में डालते हैं, ये अपनी मौत का सामान जुटा रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को अगर ये छेड़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अगर ये वार कर रहे हैं, तो पूरा विश्व इस बात के लिए थू थू कर रहा है। लेकिन मैंने अब देखा गया है कि जब आप लोग आते हैं, आप लोग जब यहाँ आते हैं, संसद के अंदर आते हैं, फोर्स इतनी बड़े पैमाने पे लगा दी जाती है जैसे कि किसी आतंकवादी को पकड़ के ला रहे हैं। अभी दिल्ली से जैसे ही हम सिंघू बॉर्डर से चले थे, हर कदम पे, हर इंच पे हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों की पुलिस जो है ऐसे करी हुई थी। मैं वही पूछ रही थी कि जब बलात्कारी महिलाओं की बलात्कार करते हैं, उनकी जीभें काटते हैं, उनको रात के अंधेरे में जला देते हैं, तब ये पुलिस कहाँ जाती है? जब हमारे घर लूट जाते हैं, जब हमारे इतने अन्याय और अत्याचार और इतने बड़े बड़े गैंगस्टर देश में काम करते रहते हैं, तब ये पुलिस कहाँ चुप जाती है? आज महिलाएं जब केवल 200 की संख्या में जंतर मंतर पर आकर अपनी बात रखने आ रही हैं, तब इनको दिल्ली पर आक्रमण होता दिखाई दे रहा है। तब इनके संसद भवन में बैठे वो क्रिमिनल्स जो 300 के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, उनको ये भय हो गया है कि ये महिलाएं कहीं हमारी कुर्सी ना हिला दें। वो तो हिलेगी, क्योंकि महिलाएं जब जागरूक हो जाती हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उन्हें पीछे हटा सके या चुप करा सके। जो महिला है इस देश के अंदर, उसमें से 80% महिला कृषि क्षेत्र का अंदर है। या तो वो किसान है जो अपना ज़मीन, थोड़ा सा एक टुकड़ा ज़मीन है, या तो वो किसी का जो ज़मीन लेके उसमें खेती कर रहे हैं, या 33% है उसमें भी जो महिला खेत मजदूर है। तो इसलिए ये नहीं है कि किसान सिर्फ पुरुष किसान है, महिला किसान भी है। महिला किसान आज इधर संसद कर रही है। तो इसमें हम जो यदि सरकार को थोड़ा सा भी शर्म कहीं पर भी बचा है तो उनको ये तीनों कानून रद्द करना है, क्योंकि महिला जो संसद उधर चल रही है उसकी तुरंत बाहर महिला किसान आज संसद चला रहे, ये दिखा रहे सरकार की नाकामयाबी पूरी दुनिया को दिखा रहे। इसलिए थोड़ा सा भी यदि शर्म है तो ये करना चाहिए। शर्म की बात नहीं है। इस देश का आज हम चर्चा कर रहे हैं जो आवश्यक वस्तु संशोधन कानून पर चर्चा कर रही है। आप सभी को पता है देश में जो 45 साल के अंदर नहीं था उतना बड़ा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मतलब क्या है? हमारी आमदनी, हमारी आजीविका वो सब बंद हो गया है। तो ऑलरेडी हमारी सरकार की आंकड़ा है, आधा से ज़्यादा महिला कुपोषित है, आधा से 1/3 और इससे भी ज़्यादा जो बच्चे 5 साल के अंदर वाला बच्चे वो कुपोषित है। और संतोषी को भूलना नहीं, बात कह के उन्होंने अपना अंतिम सांस ले लिया है। 9 साल की बच्ची मर गया है भूख से। उसी एक बैकग्राउंड के अंदर आप लेके आ रहे हैं जो आवश्यक वस्तु संशोधन कानून क्यों ले आके आए थे? क्योंकि जमाखोरी हो रही थी इस वजह से, और इसलिए और चीज़ों का दाम बढ़ रहे थे। अभी इस संशोधन के पहले कानून था जो जमाखोरी करने वाला वो गुनहगार थे। अभी क्या जमाखोरी कानूनी बनाया है, यही इतना फर्क है आपका। पढ़े लिखे हाँ ते सानू भी इन्हां दी तरह कांटे छुरियां नाल खाना आउंदा है। बस फर्क इन्ना असीं हक सच भी खाने आ ते ए ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਇੱਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ